श्री कृष्ण कहते हैं प्रेम वो नहीं जो एक गलती में साथ छोड़ दे, प्रेम वो है जो 100 गलतियों को भी सुधार कर जिंदगी भर साथ दे। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो लोग सच्चे व्यक्ति का दिल तोड़कर किसी दूसरे व्यक्ति के पास खुशी ढूंढने जाते हैं वह अक्सर धोखा ही खाते हैं। जब कोई हाथ और साथ दोनों ही छोड़ देता है तब कुदरत कोई ना कोई उंगली पकड़ने वाला भेज ही देता है। उन्हीं का नाम कृष्ण है। जो व्यक्ति जितना अधिक शांत होता है वो उतनी ही गहराई से अपनी बुद्धि का प्रयोग कर सकता है। जीवन में हमारी सबसे बड़ी गलती वही होती है जिस गलती से हम कुछ सीख नहीं पाते हैं। जीवन की सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में है जिसे लोग कहते हैं तुम नहीं कर सकते। जिस मनुष्य के पास सब्र की ताकत है उस मनुष्य की ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। वक्त से पहले मिली चीजें अपना मूल्य खो देती हैं और वक्त के बाद मिली चीजें अपना महत्व। अगर आप खुद से प्यार नहीं करोगे तो आप सोच भी कैसे सकते हो कि कोई और आपसे प्यार करेगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिंदगी की उलझनों से कभी हारना नहीं चाहिए, क्योंकि हर मुश्किल लम्हा तुम्हें और मजबूत बनाता है। श्री कृष्ण कहते हैं जिंदगी में जिस पल हम रोते हैं वही पल हमें सबसे ज्यादा सिखाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं उस इंसान से कभी भी झूठ मत बोलिए जिसको आपके झूठ पे भी विश्वास है। श्री कृष्ण कहते हैं सत्य को सिद्ध करने के लिए किसी से भी जिद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि सत्य खुद सही समय पर स्वयं सिद्ध हो जाता है। लगातार हो रही असफलताओं से कभी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी गुच्छे की आखिरी चाबी ताला खोल देती है। श्री कृष्ण कहते हैं नकारात्मक विचारों का आना तय है, परंतु यह आप पर निर्भर करता है कि आप उन्हें कितना महत्व देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं हमारे जीवन में समस्याएं बिना किसी कारण नहीं आती, उनका आना एक इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। जिंदगी में कभी भी किसी को कम मत समझना, क्योंकि पूरी दुनिया को डुबाने वाला समंदर तेल की एक बूंद नहीं डुबा सकता। संसार में कोई भी मनुष्य सर्वगुण संपन्न नहीं होता, इसलिए कुछ कमियों को नजरअंदाज करके रिश्ते बनाए रखिए। इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, ये जानते हुए भी कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है जो स्वयं के हाथों में है। मैं किसी का भाग्य नहीं बनाता, हर कोई अपना भाग्य खुद बनाता है। आप आज जो भी कर्म कर रहे हो उसका फल आपको कल प्राप्त होगा, और आज जो आपके पास है वह आपके द्वारा पहले किए गए कर्मों का फल है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने अनिवार्य कर्तव्य का पालन करें, क्योंकि क्रिया वास्तव में निष्क्रियता से बेहतर है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अकेले रहना तुम्हें यह भी सिखाता है कि वास्तव में तुम्हारे पास स्वयं के अलावा और कुछ भी नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं कि अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे, इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो, तुम अपना कर्म करते रहो। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो अच्छा लगे उसे ग्रहण करो और जो बुरा लगे उसका त्याग, फिर चाहे वह विचार हो, कर्म हो या मनुष्य। अनुमान मन की कल्पना है और अनुभव जिंदगी का सबक है। सच्ची खुशी तभी होती है जब आपकी सोच, कथन और कर्म में समान हो। श्री कृष्ण कहते हैं कि आपके सिवा दुनिया में कोई भी आपको परेशान नहीं कर सकता। मौन सबसे अच्छा उत्तर है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों को महत्व नहीं देता। किसी के प्रति मन में क्रोध लिए रहने की अपेक्षा उसे तुरंत प्रकट कर देना अधिक अच्छा है, जैसे क्षण भर में जल जाना देर तक सुलगने से अधिक अच्छा है। श्री कृष्ण कहते हैं कि बुरे कर्म करने नहीं पड़ते हो जाते हैं और अच्छे कर्म होते नहीं करने पड़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। कभी कभी विपरीत परिस्थितियां हमारी वर्तमान स्थिति को अच्छा करने के लिए आती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में कभी भी किसी से अपनी तुलना मत कीजिए, आप जैसे हैं सर्वश्रेष्ठ। श्री कृष्ण कहते हैं कि तू करता वही है जो तू चाहता है, होता वही है जो मैं चाहता हूँ, तू वही कर जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है। जिंदगी में दो लोगों का होना बहुत जरूरी है, एक कृष्ण जो ना लड़े फिर भी जीत पक्की कर दे, दूसरा कर्ण जो हार सामने हो फिर भी साथ ना छोड़े। श्री कृष्ण कहते हैं कि बुरा वक्त आपको जिंदगी के उन सच से सामना करवाता है जिनका आपने अपने अच्छे वक्त में कभी ख्याल भी नहीं किया होगा। किसी दूसरे के जीवन के साथ पूर्ण रूप से जीने से अच्छा है कि हम अपने समय के भाग्य के अनुसार अपूर्ण जिए।
श्री कृष्ण कहते हैं कि इंसान चाहे जितना भी खुद को व्यस्त रख ले, जिससे वो प्रेम करता है उसकी यादों से नहीं बच सकता। श्री कृष्ण कहते हैं कि चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं और माफ कर देने से बड़ी कोई सजा नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं कि आप कम से कम उनके लिए खुश रहिए जो आपको खुश नहीं देखना चाहते। श्री कृष्ण कहते हैं कि आपके कर्म ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम के हजारों इंसान हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में कभी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कमजोर आपका वक्त होता है, आप नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं गलतियां ढूंढना गलत नहीं है, बस शुरुआत खुद से हो। मत समझना आप कभी भी किसी को कम मत समझना, क्योंकि सारी दुनिया को डुबाने वाला समुद्र भी तेल की एक बूंद को नहीं डुबा सकता। आप अच्छे कर्म कर रहे हो फिर भी लोग आप पर संदेह कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, क्योंकि संदेह सोने की शुद्धता पर किया जाता है, कोयले के कालेपन पर नहीं। जिन्होंने आपको कष्ट दिया, कष्ट तो उन्हें भी मिलेगा, और अगर आप भाग्यशाली हुए तो ईश्वर आपको यह देखने का अवसर भी देगा। महाभारत से मैंने एक बात ये भी सीखी है कि इंसान का विनाश उस वक्त आरंभ हो जाता है जब वो अपनों को गिराने की सलाह गैरों से लेना शुरू कर देता है। किसी का भी अपमान करने से पहले 1000 बार सोचना चाहिए, क्योंकि अगर आपको लगता है कि आप शक्तिशाली हैं तो मैं आपको बता दूं कि समय आपसे भी शक्तिशाली है। बात हमेशा याद रखना पार्थ, बिना त्याग के कुछ भी पाना संभव नहीं, क्योंकि सांस लेने के लिए भी पहले सांस छोड़नी पड़ती है। श्री कृष्ण कहते हैं इस संसार में हर व्यक्ति को अपने ज्ञान का अहंकार है, लेकिन किसी को भी अपने अहंकार का ज्ञान नहीं है। श्री कृष्ण की ये बात हमेशा याद रखना। सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूँ, लेकिन झूठ हमेशा दावा करता है कि मैं ही सत्य हूँ। महाभारत इस बात का सबूत है कि जब अपने भी हद पार कर दे तो अपनों के खिलाफ शस्त्र उठाना भी धर्म है। वो पुत्र जो पिता के द्वारा डांटा गया हो, वो शिष्य जो गुरु के द्वारा डांटा गया हो, और वो सोना जो सुनार के द्वारा पीटा गया हो, ये सब आभूषण ही बनते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं उस इंसान के सामने कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए जिसे आपके झूठ पर भी पूर्ण विश्वास हो। श्री कृष्ण कहते हैं अगर आपको जीवन में आगे बढ़ना है तो कभी कभी आपको उन चीजों और व्यक्तियों को भी त्यागना पड़ता है जो आपके हृदय के सबसे करीब मौजूद हैं। श्री कृष्ण कहते हैं मन खराब हो तो भी खराब शब्द ना बोले, क्योंकि बाद में मन तो सही हो सकता है लेकिन बोले गए वे शब्द नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं समझदार व्यक्ति जब संबंध निभाना बंद कर देता है तो समझ लेना कि उसके आत्मसम्मान को कहीं न कहीं ठेस अवश्य पहुंची है। सच्चा मित्र वही है जो उस समय आपका साथ देता है जब पूरी दुनिया आपका साथ छोड़ देती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जहाँ स्त्रियों का सम्मान नहीं होता, मैं उसे विनाश के मार्ग पर भेज देता हूँ। मेरी इच्छा के बिना तुम्हें कोई छू भी नहीं सकता, तो भय किसका करते हो जब मैं स्वयं तुम्हारे साथ हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो हम दूसरों को देते हैं वही हमें वापस मिलता है, फिर चाहे वो सम्मान हो या धोखा। भगवान कृष्ण कहते हैं कि किसी पर ज्यादा नाराज होने से बेहतर है कि अपने जीवन में उसकी अहमियत कम कर दो। श्री कृष्ण कहते हैं मित्र गरीब है या अमीर मायने नहीं रखता, बल्कि वो आपके बुरे समय में आपका साथ कितना देता है ये मायने रखता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि बुरे कर्म करने नहीं पड़ते हो जाते हैं और अच्छे कर्म होते नहीं करने पड़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने वो नहीं जो तस्वीरों में साथ खड़े होते हैं, अपने वो हैं जो तकलीफों में साथ खड़े रहते हैं। राधा ने श्री कृष्ण से पूछा प्यार का असली मतलब क्या होता है? श्री कृष्ण ने हंसकर कहा जहाँ मतलब होता है वहाँ प्यार ही कहाँ। श्री कृष्ण कहते हैं कभी ये मत सोचो कि आप अकेले हो, बल्कि ये सोचो कि आप अकेले ही काफी हो। याद रखना, अगर बुरे लोग सिर्फ समझाने से समझ जाते तो बांसुरी वाला कभी महाभारत नहीं होने देता। उनकी परवाह कभी मत करो जिनका विश्वास वक्त के साथ बदल जाए, परवाह सदा उनकी करो जिनका विश्वास आप पर तब भी रहे जब आपका वक्त बदल जाए। श्री कृष्ण कहते हैं अगर प्यार उनसे ना मिले जिसे आप चाहते हैं तो प्यार उनको देना जो आपको चाहते हैं। राधा का मिलन तो बस एक बहाना था, दुनिया को प्यार का सही मतलब जो समझाना था। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि समय कभी एक जैसा नहीं रहता। जो दूसरों को बेवजह रुलाते हैं उन्हें भी रोना पड़ता है, जो दूसरों को दुख देते हैं आगे चलकर उन्हें भी दुख भोगना पड़ता है।
श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, ना तो ये शरीर तुम्हारा है और न ही तुम इस शरीर के मालिक हो। यह शरीर 5 तत्वों से बना है, आग, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। एक दिन यह शरीर इन्हीं 5 तत्वों में मिल जाएगा। तुम्हारा सिर्फ कर्म है, इसलिए अच्छे कर्म करने पर ध्यान दो। श्री कृष्ण कहते हैं कि आप चाहे किसी से भी कितना ही प्रेम क्यों न करते हो, उसे पल भर में त्यागने की क्षमता आप में अवश्य होनी चाहिए। अपने बुरे समय में इंसान को समय और भगवान पर विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि समय कोयले को भी हीरा बना देता है और भगवान एक गरीब को भी राजा बना देते हैं। तो इसलिए मेरे दोस्त, अगर तुम्हारा बुरा समय चल रहा है तो समय पर भरोसा रख और जय श्री राम लिखकर जरूर जा। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, जो इंसान जितना ज्यादा गुस्सा करता है उतना ज्यादा प्यार भी वही करता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि फिर से प्रयास करने से कभी मत घबराना, क्योंकि इस बार तुम्हारी शुरुआत शून्य से नहीं बल्कि